Hello my dear students, today we will discuss the question based on subtraction. I think you know better how to subtract a number from another number, okay? But some of you confused due to language of the questions. So here we will discuss how many types of language occur in the questions. Okay, this is the first type of question based on subtraction. पहले आपका क्या आ सकता है बेटा, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोग कंफ्यूज होते हो कि इसमें लेफ़्ट वाले में से राइट को सब्ट्रैक्ट करें या राइट में से लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे तो आप बेटा सॉल्व कर सकते हो, बट जब ये क्वेश्चंस इंटीजर्स के होंगे, आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे, अभी फर्दर जब आप इंटीजर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे जब इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो उस केस में आप सब्ट्रैक्ट करने में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जब भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आएँ, व्हेन द क्वेश्चंस ऑफ सब्ट्रैक्शन विल अकर इन दिस टाइप, तो जब भी आपके क्वेश्चंस इस तरह से वर्ड फॉर्म में आए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है कि फ्रॉम कहाँ पे है। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि लेफ़्ट में से राइट वाले को सब्ट्रैक्ट करें कि राइट में से लेफ़्ट को, तो आपको सर्च करना है कि फ्रॉम कहाँ है, वेयर इज़ द फ्रॉम। तो फ्रॉम यहाँ पे है, तो हमेशा क्या करना है आपको, ऑलवेज फ्रॉम के राइट हैंड साइड वाले में से लेफ़्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि बेटा फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑलवेज, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हियर सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मीन्स आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25,640 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 17,536, ओके। जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 0, एंड दिस वन 1 एंड 8, ओके, 8,104, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आता बेटा तब आपका इजीली कर लेते, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्टेटमेंट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हमें लेफ़्ट से राइट को सब्ट्रैक्ट करना और राइट से लेफ़्ट को, देन यू हैव टू सर्च फ्रॉम। आपको सर्च करना है कि फ्रॉम का है, तो फ्रॉम के राइट हैंड साइड वाले में से लेफ़्ट वाले को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। नाउ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट दिस। देखिए बेटा क्वेश्चंस के जो लैंग्वेज है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ बोथ द क्वेश्चन। हियर इज रिटन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हियर इज रिटन फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट दिस, ओके। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप क्या सर्च करेंगे, फ्रॉम का है, यहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग में, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में ये नंबर है, ठीक है। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 89,02,456 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 80,24,502, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन। नाउ 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 0 5, नाउ 5 माइनस 0 5, वो 4 5 से जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 14 माइनस 5 9, यहाँ पे 1 बचा, फिर अगेन 1 कैरी लेंगे, 11 माइनस 4 यू विल गॉट हियर 7, ओके। अगेन यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 2 इट इज़ 7, ओके। यहाँ पे आपका 8 बचा, 8 माइनस 0 8, और ये आपका 8 माइनस 8 0, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। हियर इज़ द कॉमन, ओके। सो आई थिंक बोथ द क्वेश्चंस, आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बेटा लैंग्वेज पे हम फोकस करेंगे, वी हैव टू फोकस द लैंग्वेज। यहाँ पे क्या लिखा था, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम को सर्च किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, फ्रॉम के राइट वे में से दूसरे लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर क्या था, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट दिस, तो फ्रॉम के राइट वाले में से जो दूसरा वाला उसको हमने क्या किया, अगेन सब्ट्रैक्ट किया। तो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर आपका ये आंसर है, ठीक, एंड हियर दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है सब्ट्रैक्शन का लैंग्वेज फॉर्म में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है।
क्या थर्ड टाइप ऑफ क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। डिफरेंस का मतलब भी होता है क्या बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए कि डिफरेंस निकालें, तो उस केस में आपको खुद देखना है कि कौन सा, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो जो ग्रेटर वाला होगा उसमें से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट आप लोग के माइंड में भी अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर यहाँ पे हम ग्रेटर वाले में से आप कह रहे हो स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया। आई नो, बट ये मैं कंसेप्ट बेटा इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इंटीजर्स पढ़ोगे तो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चंस होगा, वहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। ये कंसेप्ट बेटा हर जगह अप्लाई होगा। ओके, सो जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन है तो डिफरेंस में आपको देखना होगा, यू हैव टू सी विच वन इज ग्रेटर। तो जो ग्रेटर होगा वो उसमें से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटर कौन यहाँ पे क्या है, 27,85,903, हियर इज 5,89,474। तो दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर, सो फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वन। सो वी कैन डू इट हियर। सॉल्यूशन, ओके, 27,85,903 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5,89,474। ओके, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आ जाएगा 3 4 से जाएगा नहीं, वी विल टेक अ कैरी, एक कैरी लिया यहाँ से, एक बोरो लिया यहाँ से, बोरो लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 माइनस 4 आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे 9। ओके, देन here is 9 minus 7 2। ओके, देन यहाँ पे आपका 8 बचा है, 8 minus 4 4। ओके, देन 5 9 में से जाएगा नहीं, अगेन हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ बोरो, 1 बोरो लेंगे, 15 minus 9 इट विल बी 6। देन 7 1 अगेन बोरो लेंगे, 17 minus 8 इट विल बी 9। and again here is 6 minus 5 1 and 2। okay, तो ये तो आपके 3 क्वेश्चन से बेटा सब्ट्रैक्शन के। इन तीनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखिए। लैंग्वेज अगर आप बेटा इजली अगर कैच कर गए तो आप क्वेश्चन को तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.5, क्योंकि बेटा एक्सरसाइज 2.4 आपका बहुत ईजी है। एक्सरसाइज 2.4 जस्ट आपका सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, यू कैन डू इट ईजिली। ओके, तो एक्सरसाइज 2.5 इज द हियर इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि हमने वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन एडिशन का देखे थे, सिमिलरली हियर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन, लास्ट ईयर स्टेट प्रोड्यूस दिस वन 47,89,71,169 kg ऑफ राइस। ठीक है, पिछले साल लास्ट ईयर एक किसी स्टेट ने इतना आपका राइस प्रोड्यूस किया। इफ़ द प्रोडक्शन डिक्रीजेज बाई दिस, अगर प्रोडक्शन आपका 56,72,189 kg से डिक्रीज हो जाए, मतलब कि क्या है आपका प्रोडक्शन आपका पहले इतना होता था, अब इतना प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। देन फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस दिस ईयर ऑफ द स्टेट। बेटा एक्चुअली आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम तुरंत उसके आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर, तुरंत हम उसको मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन होता है तुरंत हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेटा उससे सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे लिए ये कि हम जो भी क्वेश्चन गिवन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आप आंसर में 10 मिनट दे रहे हैं तो 1 मिनट क्वेश्चन को भी देना होगा आपको फर्स्टली अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ था, इतनी राइस का प्रोडक्शन हुआ, और क्या है, इफ़ द प्रोडक्शन डिक्रीजेज बाई दिस वन, अगर प्रोडक्शन आपका 56,72,189 kg से डिक्रीज हो जाए, देन फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस दिस ईयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले प्रोडक्शन इतना था, इतना प्रोडक्शन कम हो गया, कह रहा है कि अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। अब जो डेटा क्वेश्चन दिया था हमने लिखा इनिशियल प्रोडक्शन, स्टार्टिंग, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कितना हो रहा था राइस का, दिस वन, कितना कम हुआ, डिक्रीज प्रोडक्शन, दिस वन। अब आपको क्या करना, यू हैव टू फाइंड द फाइनल प्रोडक्शन। ओके,
ना। सो फाइनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रोडक्शन माइनस डिक्रीज प्रोडक्शन। आपका स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन था उसमें से क्या करेंगे आप, आपका स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन था उसमें से जितना प्रोडक्शन कम हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रोडक्शन अब हो रहा है नाउ। ओके, सो फाइनल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रोडक्शन माइनस डिक्रीज प्रोडक्शन। फाइनल प्रोडक्शन इज डेज, सॉरी इनिशियल प्रोडक्शन ये आपका था, इतना प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ। आप रफ अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, कहीं पे भी आप एक रफ वर्क में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे। यू है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, तो आपको इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो डैट इज योर आंसर। इसको आप सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। ओके, तो क्या आपका फाइनल प्रोडक्शन क्या आ गया, 47 करोड़ 32,98,980 kg। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट बी एडेड। ये आपकी क्या चल रहा है बेटा, ये आपका चल रहा है एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5। देन दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। पहले आपको क्या करना होगा बेटा, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की क्वेश्चन आखिर आपसे कह रहा है। ओके, तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, ये जो नंबर है इसमें हम क्या ऐड करें कि ये मिल जाए। चलिए इसको हम किसी दूसरे तरीके से लिखते हैं। अगर इफ़ यू हैव अ 5 रुपीज़, इफ़ यू हैव अ 5 रुपीज़, देन हाउ मेनी रुपीज़ यू विल गेट दैट योर टोटल मनी विल बिकम 10 रुपीज़। तो क्या कितना होगा, 5 रुपीज़। समझ में आ रहा है, अगर आपके पास 5 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो आपको कितने और रुपए दे दिए जाएं कि आपके पास 8 रुपीज़ हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 5 रुपीज़ स्टार्टिंग में है, आपको कितना और दे दिया जाए कि 8 आया, तो आपको सीधे माइंड में आ रहा है कि 3, तो 3 आया कैसे, 5 स्टार्टिंग में आपके पास 5 था और अब कितना हो गया, 8 हो गया, तो 3 आपने क्या किया, ऐड किया 3, तो 3 आया कैसे, आपको इसमें से फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मीन्स हमें 3 रुपीज़ और मिलने चाहिए। सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई। व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए, तो जिसमें से आपको क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेटा आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट आपका जो बेसिक मेथड है नॉर्मल वे में है, और सेकंड मेथड आपका जो आप फर्दर क्लास में, जब आप क्लास 5, 6, 7 में जाओगे आपको जो मेथड बताए जाएंगे तो वो मेथड भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों मेथड से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्या, तो गेट द आंसर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन, इसको इसमें से क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि आप ओके। अब सेकंड मेथड क्या है आपका, लेट, हम मान लेंगे कि लेट एक्स इज एडेड। हम मान लेंगे कि क्वेश्चन क्या था, व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड किया जाए इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये मिल जाए। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि एक्स को इसमें ऐड किया गया है। ओके, इसमें एक्स ऐड किया गया तो ये मिल जाएगा। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 51 ओके, आपको क्या किया जाए, इसमें आपने इसको ऐड किया तो आपको ये मिला, ठीक है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा फिर दिस वन 85 करोड़ 36,16,146। ओके, अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर इक्वल टू के वन साइड में ऐड है तो उसको अगर दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो दूसरे साइड शिफ्ट करने पे एडिशन हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस नंबर का इस साइड क्या एडिशन है, इसको हमें इधर शिफ्ट करना होगा ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85 करोड़ 36,16,146। ये आपका क्या हो जाएगा, हियर इज माइनस 51 करोड़ 35,94,612। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आ जाएगा 34 करोड़ 0,21,534। ठीक है बेटा, ओके।
तो यहाँ पे आपके क्लास ओवर हो रहे हैं, बट टुडे आई विल डिस्कस द सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रफली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5, अ बिजनेस मैन हैव दिस इन हिज अकाउंट, इफ़ ही विड्रॉज दिस रुपीज़ हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। एक बिजनेस मैन के अकाउंट में इतने रुपए हैं और इतने रुपए वो निकाल लेता है, तो कितने रुपए बचेंगे? दिस माइनस दिस। आपको क्या करना होगा? दिस माइनस दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इस क्वेश्चन को इन अ प्रॉपर वे, या पहले आप फर्स्टली यू विल राइट द डाटा, देन यू विल राइट व्हाट यू हैव टू फाइंड, देन यू विल डू द सॉल्यूशन। ओके, now in this question, in a city the total number of population is this, out of which this are the men, how many women are there? ठीक है बेटा, इन अ सिटी, एक सिटी में टोटल पॉपुलेशन ये है, और ये आपका इतने, उस टोटल पॉपुलेशन में से इतने मेंस हैं, तो कह रहा है हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर। एक्चुअली बेटा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इन आवर सोसाइटी देयर इज अ 3 जेंडर, मैन वोमेन एंड थर्ड पार्टी जेंडर, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी जेंडर के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, डेट्स वाई वी विल टेक ओनली मैन एंड वोमेन। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ये है, इसमें से ये इतने आपके मैन हैं, 2,61,29,189 मेंस हैं, तो वोमेंस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? टोटल पॉपुलेशन में से मेंस को माइनस कर देंगे तो आपके वोमेंस मिल जाएंगे। ओके, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अभी नोट्स में डिस्कस किया आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 I also discussed in the notes. Okay, now question number 5, by how much 75,000 lakh 2,143 is greater than this। आपका ये जो नंबर है ये इससे कितना बड़ा है? ओके, तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है, दिस नंबर, ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है, बाय हाउ मच दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो चलिए कि इस नंबर्स को हम छोटे का थोड़ा स्मॉल टर्म्स में लेते हैं। अगर मैं पूछूं 12 5 से कितना बड़ा है, 12 5 से कितना बड़ा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 12 5 से कितना बड़ा है, तो आप क्या करोगे? 12 माइनस, यू विल डू 12 माइनस 5 आप करोगे, आपका आ जाएगा 7, तो आपका 7 बड़ा है। तो कैसे आया? तो आप क्या करें? 12 में से 5 को माइनस किया, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस किया, तो आप क्या करोगे? दिस माइनस दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago the population of a town was this, now the population of the town is this, how much population did increase in 2 years। इन 2 सालों में पॉपुलेशन कितना बढ़ा? पहले पॉपुलेशन आपका था 46,30,168 पीपल, एंड नाउ पॉपुलेशन इज 68,46,198। करें कि इन 2 सालों में पॉपुलेशन कितना बढ़ा? तो फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन। ओके, दिस वन इज योर इनिशियल पॉपुलेशन, दिस वन इज योर फाइनल पॉपुलेशन, यू विल डू दिस माइनस दिस, यू विल गॉट द आंसर। नाउ व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपको ये मिल जाए? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को अगेन हम एक छोटे टर्म्स में लेते हैं। व्हाट वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 टू गेट 2। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 2 मिल जाए? अगेन आप कहोगे सर 3, तो हाउ वी विल गेट द 3 मिला कैसे? हमने क्या किया? 5 माइनस 2। तो सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई हियर। इसमें से बिगड़ वाले में से आप स्मॉलर वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, तो वी विल गॉट द आंसर। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। ये क्वेश्चन बेटा देखिए बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो बोथ क्वेश्चन आर सेम, यू कैन डू इट। ओके, सो इन नेक्स्ट sorry due to interruption, in next video we will discuss about the multiplication of the numbers. Okay, thank you.